उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से लापता चल रहे उप निरीक्षक का शव अयोध्या जिले में मिला है। अयोध्या और बस्ती जिले के बॉर्डर क्षेत्र में सरयू नदी के किनारे तिहुरा माझा क्षेत्र में उनका शव आज देर शाम बरामद किया गया है। अयोध्या और बस्ती पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शव को बरामद होने के बाद आगे की जो जांच प्रक्रिया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसको लेकर के दोनों जिलों की पुलिस में सामंजस्य बिठाया जा रहा है। जो वो बस्ती के परशुरामपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक अजय कुमार गौड़ 5 तारीख की शाम से ही गायब चल रहे थे। उनका जो बाइक है, जो उनकी मोटरसाइकिल, वो बस्ती जिले के कुआनो नदी के अमहट घाट पर मिली थी। पुलिस अधीक्षक आवास के पास अमहट घाट है जहां पर उनकी बाइक लावारिस हालत में मिली थी। तब से लगातार पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही थी और दरोगा के गायब होने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ था। 5 टीमें बस्ती पुलिस अधीक्षक की तरफ से लगाई गई थी दरोगा की सकुशल बरामदगी को लेकर के, लेकिन उनकी कहीं खोज खबर नहीं मिल पा रही थी। जितने प्रयास बस्ती पुलिस की तरफ से किए जाने थे, सर्विलांस को लेकर के, सीसीटीवी फुटेज को लेकर के, सीडीआर को लेकर के, वो लगातार किए जा रहे थे। और उनके तलाश के लिए जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी बस्ती में पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया है, लगातार बस्ती जिले में कैंप कर रही है। और शाम तक आज करीब 4 साढ़े 4 बजे तक वो लगातार जो कुआनो नदी है उसमें सर्च ऑपरेशन चलाया गया और ये माना जा रहा था कि बस्ती में ही उनका शव मिल सकता है, बस्ती में वो आत्महत्या कर सकते हैं। लेकिन अब इस पूरी घटना में नया मोड़ आ गया है। उनकी पत्नी की तरफ से इसमें घटना की साजिश को लेकर के आशंका जाहिर की गई थी। उनकी पत्नी लगातार इस बात का आरोप लगा रही थी कि उनके साथ घटना हो सकती है और तब से पुलिस लगातार इस पूरे मामले में 5 टीमें बनाई गई थी, जांच पड़ताल चल रही थी। बस्ती की एसओजी, SWAT, इसके अलावा सर्विलांस और अलग अलग टीमें लगातार, परशुरामपुर थाने की टीम और अलग अलग टीमें जांच पड़ताल कर रही थी। तो ये तिहुरा माझा क्षेत्र है, बस्ती और अयोध्या का बॉर्डर का इलाका है, वहां पर उनका शव मिला है। और इसके बाद से जो वहां पर तमाम सारे अधिकारी हैं वो अयोध्या पुलिस के पहुंचे हैं, बस्ती से भी पुलिस टीमें पहुंच गई हैं। और जो लापता जो दरोगा थे जिनका के शव मिला अजय कुमार गौड़ का, उनके भाई अरुण कुमार जो कि झांसी जिले में एडीएम के पद पर तैनात हैं, वो भी वहां पे पहुंच गए हैं। और जो अयोध्या पुलिस है वहां के जो सीओ हैं आशुतोष तिवारी और तमाम सारे अधिकारियों की मौजूदगी में लगातार जो उसमें चर्चा चल रही, बातचीत चल रही कि आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी कराई जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें लगातार पिछले 3 दिनों से इस बात को लेकर के लगातार आशंका जाहिर की जा रही थी कि क्या उनके साथ कोई घटना हुई है या उन्होंने खुदकुशी की है। तो हालांकि अभी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा है कि आखिर किन परिस्थितियों में वो अयोध्या उन कैसे पहुंचे, क्या उनके साथ इस बीच में पिछले 3 दिनों में हुआ, क्या कुछ मूल वजह थी, क्या पारिवारिक कलह थी या कोई और बात थी। विवेचना की बात को लेकर भी आशंका जाहिर की गई थी और तमाम अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की जा रही थी, लोग आशंका जाहिर कर रहे थे। और इन सभी बिंदुओं पर जो पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। और अभी भी बस्ती जिले में जो एसडीआरएफ की टीम है वो बस्ती जिले में लगातार कैंप कर रही है। आज दिन भर सर्च अभियान चलाया गया। कल जो शाम 4 बजे के आसपास टीम पहुंची तब से लेकर के आज दिन में भी सर्च अभियान चला है। कई राउंड जो स्थानीय पुलिस की टीमें हैं, जो थानाध्यक्ष परशुरामपुर विश्व मोहन राय है, वो खुद कई घंटे तक जो है नदी में जो टीम है एसडीआरएफ उसके साथ लगातार वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन यहाँ पर पुलिस को या जो एसडीआरएफ की टीम थी उसको कुछ हाथ नहीं लगा। और उसके बाद आज रात में अचानक ही अयोध्या से खबर ब्रेक हुई कि वहां पर जो है बस्ती से गायब जो लापता दरोगा अजय कुमार गौड़ लापता चल रहे थे, उनका शव वहां पर मिला है। उसके बाद से यहाँ से भी टीमें वहां रवाना हो गई हैं, वो वहां पहुंच गई हैं, जांच पड़ताल चल रही है, फॉरेंसिक की टीमें और तमाम सारे साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। इस पूरी घटना में पुलिस बहुत ही सावधानी के साथ एक एक साक्ष्य संकलित कर रही है कि कहीं पर कोई, अगर उनके साथ कोई घटना हुई है, किसी ने घटना को अंजाम दिया है, अगर उनका अपहरण हुआ या और कोई बात है तो कहीं पर कोई चूक ना हो जाए, इसको लेकर बहुत पुलिस सावधानी से काम कर रही है। और दोनों जिलों की पुलिस इसमें एक साथ होकर के लगातार इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। तो आपको बता दें कि देवरिया जिले के मूल रूप से रहने वाले थे एसआई अजय कुमार गौड़, 2015 बैच के सब इंस्पेक्टर थे और इस समय ये परशुरामपुर थाने पर तैनात थे। और जिस समय ये गायब हुए 5 तारीख को, उस समय जो थानाध्यक्ष थे यहाँ पर जो विश्व मोहन राय, वो छुट्टी पर चल रहे थे और थाने का चार्ज इनके पास था। लेकिन जब अगली सुबह जो जिस तरीके से जब ये गायब हुए तो फिर सरकारी नंबर भी इनके साथ, थाने का जो सीजी नंबर वो भी इनके पास था। अगले दिन जब थानाध्यक्ष जो विश्व मोहन राय थे उनके द्वारा सीजी नंबर मिलाया गया तो जब उस पर वो स्विच ऑफ बताने लगा तो कुछ देर बाद फिर आशंका हुई किसी बात को लेकर, फिर इनकी जांच पड़ताल शुरू हुई और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन मिला वो फुटैया
बलिया चौराहे पर मिला था, जो हाईवे का एरिया है। और इनकी जो मोटरसाइकिल वो पुलिस अधीक्षक आवास से कुछ कदम की दूरी पर जो अमाट घाट का एरिया है वहां पर लावारिस हालत में मिली थी। और इसी अंदेशे पर मोटरसाइकिल की बरामदगी के बाद से आशंका जाहिर की जा रही थी कि हो सकता है यहाँ पर वो नदी में जो है उन्होंने सुसाइड किया हो कूद करके, ऐसी कोई बात हो। लेकिन अब आज उनका शव जो है सरयू नदी पे वहां मिला है। बस्ती और अयोध्या का जो बॉर्डर का एरिया है, जो माझा क्षेत्र है, तिहुरा माझा क्षेत्र, वहां पे मिला है। और इस पूरे घटनाक्रम में अब दोनों जिलों की पुलिस लगातार इसमें जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस किसी भी सूरत में कोई भी बिंदु ऐसा इसमें छोड़ना नहीं चाहेगी जिससे कि इस घटना के पीछे क्या वजह थी, क्या ये खुदकुशी है, क्या किसी ने अपहरण करके उनकी हत्या की घटना को अंजाम दिया है, वो सारी चीजें तो पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी पुलिस सभी बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से जांच कर रही है और पुलिस को कोई ऐसा बिंदु नहीं छोड़ेगी जिससे कि इस पूरे घटना से पर्दा साफ होने में या कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी जिससे कहीं पर कोई, अगर इनके साथ कोई घटना हुई है तो उस पर पर्दा ना उठ सके। तो पूरी जांच इसमें अब नए सिरे से शुरू हो गई है। और जो लगातार जिस बात की आशंका और जिस बात का डर बना हुआ था कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कि बाद में एक इस तरीके से घटना सामने निकल कर आए, और हुआ भी वही कि इनका शव जो है अयोध्या में मिला है, सरयू नदी के माझा क्षेत्र में, तिहुरा जो माझा क्षेत्र है वहां पर। और अब दोनों जिलों की पुलिस लगातार इसमें जांच पड़ताल कर रही है। परिवार के लोग वहां पर पहुंचे, इनके भाई जो एडीएम है, इनकी पत्नी जो रंजीता है, और इनकी पत्नी रंजीता ने पीटीसी लाइव संवाद से खास बातचीत में उन्होंने कहा भी था कि एक विवेचना को लेकर के उनके ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है, उसको लेकर के बहुत परेशान है। कुछ और बिंदु उन्होंने बताए थे जिसको लेकर के कि वो परेशान चल रहे हैं। हालांकि अब इन तमाम सारे मसलों पर पुलिस बहुत इत्मीनान से जांच कर भी रही थी। अब और गहराई से जांच करेगी, क्या कहीं कोई विवेचना से जुड़ा मामला था, पारिवारिक कोई बात विवाद था, किसी और से कोई दुश्मनी थी, या क्या मूल वजह थी, जो भी इसके पीछे आएगा। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो अब है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आती है, कितनी जल्दी पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि सबकी निगाहें अब इस घटना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो पाएगा कि उन्होंने आत्महत्या की है, उनके साथ किसी साजिश के तहत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।